नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अविनाश प्रीमियम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आगे भी ये प्रैक्टिस सीरीज जारी रहेगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 1773 ईस्वी में पारित किए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी एक्ट, अस्थाई बंदोबस्त, पिट्स इंडिया एक्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1757, बी 1765, सी 1773, डी 1792। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1773। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक या अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? तो आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, या डी 19 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, इसके जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, और बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए शरद चंद्र बोस, बी के एम मुंशी, सी रफ़ी अहमद किदवई, डी बेनेगल नरसिंह राव। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेनेगल नरसिंह राव। इन्हें शॉर्ट में BN राव भी कहते हैं, BN राव। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शंस हैं ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? आपके ऑप्शंस है ए 23 अगस्त 1947, बी 13 सितंबर 1947, सी 15 अगस्त 1947, या ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज रेखा को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 7, बी 9, सी 12, डी 15। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। नेक्स्ट, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 11 फरवरी 1948, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को।
हालांकि संविधान इस दिन बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 से किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, सी भीमराव अंबेडकर द्वारा, या डी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 389 सदस्य, बी 411 सदस्य, सी 289 सदस्य, या डी 487 सदस्य। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 389 सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? आपके ऑप्शंस हैं ए एन गोपाला स्वामी अयंगर, बी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सी मोहम्मद सादुल्लाह, या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी आपको बताया ना कि उसके सदस्य कौन थे, तो जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के। नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए के एम मुंशी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, या डी जे बी कृपलानी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी बी एन राव, डी के एम मुंशी। अभी आप लोगों को बताया गया था ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, और ये चुने गए थे 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी भीमराव अंबेडकर, डी मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 22 जनवरी 1946, बी 26 जुलाई 1946, सी 22 जनवरी 1947, डी 20 जनवरी 1947। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर द्वारा, बी के एम मुंशी द्वारा, सी के संथानम द्वारा, या डी बी एन राव द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव, बेनगल नरसिंह राव द्वारा। नेक्स्ट,
संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए समान मताधिकार, बी अल्पसंख्यक मताधिकार, सी वर्गीय मताधिकार या डी सर्वमताधिकार। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्गीय मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए जूनागढ़, बी कश्मीर, सी मैसूर, डी हैदराबाद। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। नेक्स्ट, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व विधानसभा से, सी भारत की जनता से या डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत की जनता से। नेक्स्ट, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध हो अर्थात विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ए जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? आपके ऑप्शंस हैं, ए भीमराव अंबेडकर, बी BN राव, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू ने। इसे रखा था इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को। इसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए स्वराज पार्टी ने 1924 में, कांग्रेस पार्टी ने 1930 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1924 में रखा था। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए साइमन कमीशन द्वारा, बी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा या डी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिप्स मिशन द्वारा। तो दोस्तों पॉलिटी सीरीज का प्रैक्टिस सेट पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 में। जय हिंद।